Hello bachcho, let's read this question. Question says the kinetic molecular theory attributes an average translational kinetic energy of 3 by 2 RT by N to each particle. What RMS speed would a missed particle mentioned है question में, of mass 10 raised to the power minus 12 gram have at room temperature 27 degrees Celsius according to the kinetic theory of gases. So according to the kinetic theory of gases, you have to calculate RMS speed of the missed particle जिसका mass है 10 raised to the power minus 12 gram. रूम टेम्परेचर पे ये आपको RMS स्पीड कैलकुलेट करनी है और यहाँ पे रूम टेम्परेचर आपको गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस. ऑलराइट. Now let's see the key concept here. Key concept. According to the key concept, आपका जो RMS स्पीड होता है उसकी क्या वैल्यू होती है? उसकी वैल्यू होती है 3RT अपॉन m अंडर द रूट. पर हम ये फॉर्मूला डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि जो m होता है वो होता है मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ऑफ द गैस. अब यहाँ पे आपको मिस्ड पार्टिकल मेंशन है, कोई गैस आपको गिवन नहीं है, तो आप कहाँ से लाओगे मोलर मास? मोलर मास क्वेश्चन में मेंशन भी नहीं है. तो हमें इस आरएमएस स्पीड का जो वैल्यू है या क्या कहते हैं इसको फॉर्मूला है, उसको किसी और टर्म में चेंज करना पड़ेगा और क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, तो देखो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है? के. दिस इज योर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. उसकी वैल्यू होती है R डिवाइडेड बाय NA. NA क्या होता है? एवोगैड्रोस नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23 ये होती है. तो यहाँ से देखो आप यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R को क्या लिख सकते हो? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के इंटू NA. ठीक है, ये के लिख रही हूँ मैं, स्मॉल के, कंफ्यूज नहीं होना ये. तो मैं आरएमएस के फॉर्मूले को आर की जगह क्या लिख सकती हूँ? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू NA का प्रोडक्ट. सो 3 इंटू के इंटू NA इंटू टेम्परेचर T डिवाइडेड बाय मोलर मास M अंडर द रूट. ये हो गया. अब देखो आपका नंबर ऑफ मोल्स कैसे लिख सकते हैं? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, है ना. और क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, ये भी होता है. तो यहाँ से देखो इन दोनों को आप कंपेयर करो, तो यहाँ से आपका मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपका? गिवन मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम्स, ये आ गया, है ना. तो अब यहाँ पे फॉर्मूले में आओ. VRMS मेरा यहाँ पे क्या है? 3 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर डिवाइडेड बाय, इसको कैसे लिख सकते हैं? मोलर मास डिवाइडेड बाय NA लिख सकते हैं, और सब कुछ के अंडर दी रूट, रूट को भूलना नहीं है. तो VRMS इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? M अपॉन NA को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगी? मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स से. तो ये हो जाएगा 3KT डिवाइडेड बाय मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स अंडर द रूट. तो यहाँ से आ गया 3K नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटू टेम्परेचर डिवाइडेड बाय मास. ठीक है, तो ये आपका नया आरएमएस स्पीड का वैल्यू आ गया जिसको हम यहाँ पे यूज करेंगे. नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे आपको क्या गिवन है? 1, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है वी हैव टू कैलकुलेट आरएमएस स्पीड फॉर अ मिस्ड पार्टिकल. अ मिस्ड पार्टिकल यानी वन मिस्ड पार्टिकल. गिवन मास है आपको 10⁻⁻12 ग्राम. इस ग्राम को मैं किलोग्राम में चेंज कर लूंगी बाय डिवाइडिंग इट विद 1000. तो मेरा आ जाएगा यहाँ 10⁻⁻15 किलोग्राम. ये हो गया आपका मास. जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के होता है उसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, ये होता है. और जूल्स एक्चुअली में जूल्स जो होता है उसको जो यूनिट होती है, स्टैंडर्ड यूनिट, वो होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर इंटू केल्विन इनवर्स. ये आ गया आपका बोल्ट्जमैन. टेम्परेचर भी आपको क्वेश्चन में गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस. इसमें मैं 273 ऐड कर दूंगी ताकि केल्विन में चेंज हो जाए, तो ये हो जाएगा टेम्परेचर 300 केल्विन. हो गया. सारी की सारी वैल्यूज आपके पास आ चुकी है. आपको बस आरएमएस स्पीड का जो नया फॉर्मूला बनाया है उसमें पुट करना है और कैलकुलेट करना है. तो यहाँ से मेरा आ जाएगा VRMS इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू 1 इंटू टेम्परेचर 300 केल्विन डिवाइडेड बाय, यहाँ पे केल्विन, और यूनिट्स भी साथ में लिखो, ठीक है, ताकि आपको पता चले यूनिट्स क्या क्या हैं. केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स, ये आ गया, इंटू 1 पार्टिकल इंटू टेम्परेचर क्या है? 300 केल्विन.
डिवाइडेड बाय मेरा मास है 10⁻⁻15 किलोग्राम, और सब कुछ क्या है अंडर द रूट। किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो रहा है, केल्विन इनवर्स से ये केल्विन कैंसिल आउट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे बचा आपका VRMS इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1.38 इंटू 300 इंटू 10⁻⁻23 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻15 मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, ये बचा। तो यहाँ से VRMS आपका आ गया 1242 इंटू 10⁻⁻23 प्लस 15 अंडर दी रूट, और ये मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर जब रूट से बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। सो VRMS इज इक्वल्स टू 1242 इंटू 10⁻⁻8 अंडर दी रूट। तो VRMS 1242 का आप जब रूट निकालोगे तो ये हो जाएगा 35.24 10⁻⁻8 जब आपका रूट से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। तो आपकी RMS स्पीड क्या आ गई, डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करो तो ये आ जाएगा 3.524 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द फाइनल value of your RMS speed. Hope you understood it well. Best of luck.